देव अश्वत्थामा क्या आज भी जीवित हैं? अगर हैं तो कहां पर हैं? बहुत सारे दिव्य पुरुष हैं। ये तो महाभारत काल के हैं अश्वत्थामा, जगह जगह देखे गए हैं। इनके अतिरिक्त परशुराम हैं, कृपाचार्य हैं, हनुमान जी हैं, काकभूषणी हैं। उनको तो किसी युग से बांध ही नहीं सकते, कितने युग उनके सामने गुजर गए। वे सब हिमालय में मेरू पर्वत, उत्तरांचल में जो मेरू पर्वत है उधर, और बहुत अधिक दिव्य आत्माएं कैलाश क्षेत्र में निवास करते हैं, ऋषि सत्ताएं, देव सत्ताएं, और वे सब तप में स्थित रहते हैं। दिखाई नहीं देते, इसलिए दिखाई नहीं देते कि उनका कार्य क्षेत्र दूसरा है, हम लोगों का कार्य क्षेत्र दूसरा है। हम लोगों में राग द्वेष की लपटें उठती रहती हैं। अपने ही जीवन के लिए हम लोग चिंतित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, व्यथित रहते हैं। ज्यादा परेशान हुआ कोई आदमी तो जहर खा के मर गया, किसी को मार दिया। यहां तक ये आग की लपट बढ़ जाती है, राग द्वेष। कोई किसी के प्रेम में मर जाता है, कोई किसी से बैर करके मर जाता है। मनुष्यों के भीतर राग द्वेष की लपटें उठती रहती हैं। हम लोगों का क्षेत्र अलग है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। मृत्यु जैसे कष्ट हम प्रतिदिन झेलते हैं। किस लिए? अपनी मानसिकता के कारण। क्योंकि हम अपनी मानसिकता को निर्मल नहीं कर पाते, ना राग से मुक्त होते हैं, ना द्वेष से मुक्त होते हैं। ये दो प्रकार की अग्नि। किसी से प्रेम हो गया तो इतना प्रेम कर लिया, उसी में जल रहे हैं रात दिन, उसी का नाम जप रहे हैं, उसी के गीत गा रहे हैं। और किसी से बैर हो गया तो उससे बस विरोध का झंडा गाड़ के बैठे हैं। जिंदगी भर बात बननी नहीं, बस विरोध है तो विरोध ही रहेगा, अपने मन में ठान लेते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं। तो ये सब दुर्बुद्धि के परिणाम हैं, और ऐसे लोगों को वे देवात्माएं पसंद नहीं करते। मान लो हमारे ही आंगन में कुत्ते आके लड़ने लगे, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? उनको भगाएंगे नहीं, भौंकना शुरू कर दें और कुछ करें, उछल कूद करें, भगाना पड़ता है। ऐसे ही उन देवात्माओं की दृष्टि में हम राग द्वेष में जलते हुए मनुष्य, कुत्ते, गधे, सूअर, बगले, तोते, ऐसे मनुष्यों का जब दुर्बुद्धि तीव्र होती है तब नरक में जलने वाले पिशाचों जैसा हमारा जीवन बना रहता है। और अपने वायुमंडल को भी हम नरक बनाए रखते हैं। जो जो हमारे साथ रहते हैं वे भी दुखी रहते हैं, हमारे बुरे स्वभाव के कारण। तो इसलिए वे देव सत्ताएं, उन्होंने अपने और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर रखी है। वे शांत आत्माएं हैं, राग द्वेष से रहित हैं, परोपकार में लगे हुए हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते और दूसरों के लिए सब कुछ करते रहते हैं। और हम लोग अपने लिए सब कुछ करते हैं और दूसरे के लिए कुछ नहीं करते, अपनी चिंता में घुलते रहते हैं, और दूसरा पड़ोसी चाहे मर जाओ उसकी खबर भी नहीं लेते। तो ये हम लोगों का जीवन है, ऐसा उनका जीवन है। जानवरों में और मनुष्यों में जितना फर्क है, ऐसे ही हम मनुष्यों में और देव सत्ताओं में अंतर है।